Hello बच्चों, let's read the question. The question is the critical angle of light passing from glass to air is minimum for critical angle जो होगा वो कौन सी लाइट के लिए जो होगा मिनिमम होगा जब ग्लास से एयर की तरफ जा रहे हैं, ये हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के लिए सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए क्रिटिकल एंगल क्या होता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं बता पाऊंगी कि किस लाइट के लिए वो ज्यादा होगा और किस लाइट के लिए वो कम होगा। तो देखिए की कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिटिकल एंगल की। क्रिटिकल एंगल जो होता है वो बेसिकली एंगल ऑफ इंसिडेंट ही होता है। क्रिटिकल एंगल ये हमारा जो होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस तब जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री हो, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो, 90 डिग्री हो, उस टाइम पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो मेरा क्या होता है, क्रिटिकल एंगल होता है। तो जब कोई लाइट जो होती है वो एंटर करती है डेंसर मीडियम में रेयरर मीडियम से, ठीक है, जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट एंटर करती है तो क्या करती है, ये जो नॉर्मल की तरफ क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है, जो हमारी लाइट रे होती है वो जाती है बैंड टूवर्ड्स नॉर्मल, टूवर्ड्स नॉर्मल, और इस केस में हमारा क्या बनता है, क्रिटिकल एंगल बनता है। अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब रेयर से डेंसर मीडियम में जाते हैं तो म्यू की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। जब रेयर से हम डेंसर मीडियम में जाएंगे तो म्यू मेरा क्या होगा, इंक्रीज होगा, और वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है। अब म्यू जो थीटा सी जो होता है, एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल जो होता है वो हमारा होता है साइन इनवर्स 1/म्यू। मतलब मेरा जो क्रिटिकल एंगल है म्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। म्यू जिसके लिए ज्यादा होगा थीटा सी उसके लिए क्या होगा, मिनिमम होगा। म्यू जिसके लिए मैक्सिमम होगा थीटा सी उसके लिए क्या होगा, मिनिमम होगा। अब म्यू किसके लिए मैक्सिमम होगा, मैं जानती हूँ म्यू जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/लैम्डा के। तो लैम्डा जिसका मैक्सिमम होगा म्यू उसका क्या होगा, मिनिमम होगा। तो अगर मैं इन लाइट्स की बात करूं, ये सारे हमारे क्या है, विजिबल स्पेक्ट्रम में आते हैं। बिव ग्योर अगर मैं लिखूं, बिव ग्योर, तो ऊपर से नीचे आने पर वेवलेंथ जो होती है वो क्या होती है, मेरी इंक्रीज होती है। मतलब रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, वायलेट की वेवलेंथ जो है वो मिनिमम है, और इसकी जो वेवलेंथ है रेड की वो मैक्सिमम है। तो जिसका लैम्डा मिनिमम होगा उसका म्यू जो होगा वो मैक्सिमम होगा। मतलब म्यू जो है वो मैक्स किसका है, वायलेट का है। तो वायलेट के लिए क्यूसी जो आएगा, म्यू मैक्स जो है वो वायलेट के लिए है। तो क्यूसी जो मिनिमम आएगा वो किसके लिए आएगा, वायलेट कलर के लिए आएगा, है ना। और वैसे भी जो हम जानते हैं कि अगर मैं यहाँ पर इस तरह से बनाऊं कि ये मेरी एयर है सपोज, और यहाँ पर दूसरा मीडियम ग्लास है, और ये मेरा नॉर्मल है, ठीक है। तो जब रे जो आती है और ये मेरा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा, और ये मेरा ग्लास हो जाता है जो कि मेरा डेंसर मीडियम होगा, ये मेरी एयर होती है जो कि मेरी क्या होती है, रेयर मीडियम होती है। तो ये क्या होता है, नॉर्मल के टूवर्ड्स होता है, बैंड हो जाता है इस तरह से। ये 90 डिग्री का एंगल, रिफ्रैक्शन एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का बनता है, और ये इस तरह से यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये दूर जाता जाता है, जैसे जैसे मीडियम का बढ़ता जाता है ये दूर जाता है। ये एंगल जो इंसिडेंस एंगल होता है ये हमारा क्रिटिकल एंगल होता है। जब रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री होगा, एंगल आर जब होता है 90 डिग्री, उस टाइम पर एंगल आई जो होता है वो बराबर होता है क्यूसी के। तो किसके लिए हमारा मिनिमम रहेगा, हमारा मिनिमम रहेगा वायलेट लाइट के लिए, क्योंकि उसके लिए म्यू जो है वो मैक्स है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।